जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है और गहरी हो रही है, मन शांत हो रहा है। साधना के लिए भूमि तैयार हो रही है। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक। अगेन रीड केयरली, सीधी, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार, पूरक, 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 प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खींचिए, थोड़ा सा खिंचाव शरीर में, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई स्थिति चेहरे पे, स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कभी मत भूलिएगा। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कहीं जाना नहीं है, यहीं रुकना है मन से। आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पंजे को गोलाकार घुमाइए 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर को शेक करें, हिलाइए। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ हाथों को जोड़ना, हाथों की गति, कोहनी की गति। सुनो, उल्टे राउंड, कोहनी की गति और हाथ सांस की गति एक हो। आंखें बंद, विश्रांति, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा आज सारे प्रकार करते हैं। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, शोल्डर बिल्कुल सीधे, गर्दन को लेफ्ट की ओर ले जाएं, आंखें बंद, खिंचाव और दबाव का अनुभव। सारा ध्यान गले में हो रही इफेक्ट पे। धीरे से राइट की ओर जाएंगे, खिंचाव, दबाव। बंद आंखों से गले पे हो रहे बदलाव को महसूस करें। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में, ऊपर, खिंचाव और दबाव, नीचे, दबाव और खिंचाव, ऊपर। मध्य में कान शोल्डर को टच करेंगे, स्लोली स्लोली,
और नीचे और नीचे, खींचाव और दबाव। बंद आंखों से शरीर पे हो रही इफेक्ट को जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए, अनुभव करें, विश्लेषण करें। मध्य में दूसरी ओर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा गले में आपको दर्द होगा, लेकिन डरिए मत, फिक्र मत कीजिए। गले की जो एक्स्ट्रा फैट है वो जल जाएगी, गर्दन फ्लेक्सिबल होगी, शरीर से मस्तिष्क की ओर जाने वाली प्राण वाहिनियां सक्रिय होगी, विशुद्धि चक्र सक्रिय होगा। दत्त मुद्रा, आगे बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रह्म मुद्रा, 1 2 3 4 5। बोलते रहो, 1 2 3 4 5। अब ऑप्शनल झटका, जस्ट टू फील कॉन्फिडेंस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। गर्दन को थोड़ा सा 45 डिग्री पे ले जाए। ये सामने है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अब गर्दन को पीछे धकेलिए, स्लोली 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 स्लोली, और पीछे और पीछे और पीछे। गर्दन के लेफ्ट हिस्से पे दबाव को महसूस करें। मध्य में आएंगे। अब राइट साइड 45 डिग्री। अब गर्दन को पीछे ले जाए, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। मध्य में आएंगे। पूरी बैक साइड, स्पाइनल कॉर्ड, पीठ, रीढ़ की हड्डी, एक करंट सा महसूस होता है। मुंह में हवा भरेंगे। हवा को चबाइए। नमन मुद्रा पार्ट 3, पेट पे दबाव, भीतर दाब का अनुभव। इंटरलॉक करें हाथ, एग्जैक्टली नेवल रीजन पे हाथ को सेट कीजिए, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। जितना आगे झुक सके। पेट पे काफी दबाव, उस दबाव को जानिए, पहचानिए, महसूस करें। कोनी बिल्कुल ढीली, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कुछ पल वहीं रुके। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। प्राण पूर्ति 3 in 1। हाथ की गति, इस तरह हाथ ऊपर जाएंगे,
तब फिजिकल इफेक्ट, शरीर में खिंचाव का अनुभव करेंगे। शोल्डर पे इफेक्ट और शरीर में खिंचाव, साथ में सांस को भरेंगे तब प्राण की गति का अनुभव करेंगे। और इन दोनों की वजह से जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे मन की प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। 3 in 1, सांस की गति, शरीर की गति और भावधारा। पूरे शरीर में मूलाधार से सहस्त्रार तक एनर्जी ट्रैवल कर रही है। चक्र का ट्रैक भर रहा है, खाली हो रहा है। 3 in 1 प्राण पूर्ति 15 से 20 बार करेंगे। विश्रांति, आसन छोड़ के पैर फैला देंगे। रिलैक्स हो जाइए। शरीर में ऊर्जा का संचार, एनर्जी का संचार। सावधान, आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। बहुत दिन से प्राणायाम का रिवीजन नहीं किया। प्रारंभिक प्राणायाम, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते तो किस तरह प्राणायाम शुरू करना है, पहले बेसिक क्या क्या करना है ताकि प्राण की गति सेट हो सके और हमारा शरीर प्राणायाम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए थोड़ी बेसिक क्रियाएं करनी होती है जिसे प्रारंभिक प्राणायाम कहते हैं। बहुत असरकारक, वेरी इफेक्टिव, शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली सारी क्रिया है, ऊर्जा को बढ़ाने वाली, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली क्रिया है। आज इन सब क्रियाओं का रिवीजन करते हैं। हम पहले कई बार कर चुके हैं, आज दोबारा करते हैं। बटरफ्लाई, जितना हो सके पैर नजदीक लाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। आंखें बंद, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट महसूस करें। दोनों हाथ घुटने पे माइल्ड प्रेशर, थोड़ा थोड़ा दबाइए। दोनों पैर के पंजे पकड़ लेंगे। कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। पीठ में खिंचाव का अनुभव करें। मनोमन 30 काउंट कीजिए ताकि पीठ में सुंदर सा खिंचाव हो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरे से अगर आपका नाक बंद है तो दोनों नाक की नथुनियां खींच के पुनः एक बार दोनों नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि करें। इस तरह नथुनी पकड़ लीजिए। कपालभाति, एक एक नासिका से 20-20 स्ट्रोक, ओनली 20। अब क्रम शुरू हो रहा है।
प्रारंभिक प्राणायाम का क्रम शुरू हो रहा है। बटरफ्लाई, पद्मासन या आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि। अब पहली क्रिया एक नासिका से कपालभाति, राइट बंद, लेफ्ट से करेंगे। प्रत्येक क्रिया की शरीर पे इफेक्ट होती है, उसे महसूस करें। प्रतिपल प्राण धारणा का अभ्यास करें। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। आगे बढ़ते, दोनों नासिका से कपालभाति 40 स्ट्रोक, 20-20 किए, अब 40 स्ट्रोक। अगर नाक बंद है तो नथुनिया पकड़ लीजिए या रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, देह धारणा, प्राण धारणा और शून्य धारणा। देखिए शरीर में किस तरह ऊर्जा पलप रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, महसूस करें। आगे बढ़ते हैं, एक नासिका से कपालभाति हो गई, दोनों से हो गई। अब सूर्याभ्यास, सिर्फ राइट नासिका से रेचक पूरक, जितना पूरक हो सके उतना पूरक करेंगे, उससे ज्यादा रेचक करेंगे, पुनः पूरक करेंगे 5 बार। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। सूर्याभ्यास था, अब चंद्राभ्यास, रेचक पूरक बाई नासिका से इसी तरह करेंगे। राइट बांध, लेचक, पूरक, सूर्याभ्यास से शरीर में ऊर्जा, गर्मी पैदा होती है। चंद्राभ्यास से शरीर में ठंडी पैदा होती है। दोनों के अभ्यास से शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास के बाद चंद्र भेदन, लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, इसे चंद्र भेदन करते हैं। ओनली वन डायरेक्शन, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, 3 बार करेंगे। राइट बंद करें, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से
राइट बंद, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, यह था चंद्र भेदन। अब इसका उल्टा करेंगे, सूर्य भेदन। राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन। सावधान, लेफ्ट बंद करें, राइट से रेचक, पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, सूर्याभ्यास, चंद्राभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। अब दोनों को जोड़ देंगे, अनुलोम विलोम पार्ट 1। पार्ट 1 होगा अनुलोम विलोम, सिर्फ पूरक रेचक, पूरक रेचक। पार्ट 1 में कहीं भी कुंभक और बंद नहीं आएगा। 5 बार करें, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, अनुलोम विलोम पार्ट 1 था। सिर्फ इसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। नाड़ी शुद्ध होती है, नस नाड़ियां उत्पन्न होने वाली प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए सज्ज हो जाती है। ओपनिंग बेसमेंट कहते हैं इसे। किसी भी प्राणायाम को शुरू करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम आवश्यक है। ये नाड़ी शोधन था पार्ट 1, अनुलोम विलोम पार्ट 1। अब पार्ट 2, कुंभक और बंद। 3 आवर्तन करेंगे, अपने आप करेंगे यथाशक्ति। पूरक, फिर कुंभक, फिर बंद, बंद छोड़ के दूसरी नासिका से रेचक, फिर अगेन पूरक, कुंभक और बंद। 3 राउंड अपने आप करें। अगर पता नहीं है तो मुझे देखें। हाथ की हो सके तो अंगुली मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बात छोड़िए, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, धीरे धीरे करना है, रेचक को लंबा करना है, प्रत्येक सांस की क्रिया का अनुभव करना है। शनै शनै धैर्य से, ग्रहणता से, अवेयरनेस के साथ रेचक को लंबाते हुए प्राणायाम करना है। अब तीसरा प्रकार, जिसमें बहिर्कुंभक और अंतर्कुंभक दोनों प्रकार के बंद लगेंगे। हम सिर्फ 2 आवर्तन करेंगे। अगर आप नए हो तो एक बार देख लो। प्रत्येक रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक, पूरक के पश्चात अंतर्कुंभक, यानी सांस को बाहर भी रोकना है, अंदर भी रोकना है। अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, रेचक के पश्चात जो बंद लगाते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं, यानी सांस को बाहर रोकना। पूरक करने के पश्चात बंद लगाते हैं उसे अंतर्कुंभक कहते हैं, सांस को भीतर रोकना। तीसरे प्रकार में रेचक के पश्चात भी बंद, पूरक के पश्चात भी बंद। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप सेट हो गए। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। अब आगे बढ़ते सूर्य भेदन प्राणायाम। शरीर में भरपूर गर्मी पैदा करने वाला, सिर्फ ठंडी ऋतु में ही कर सकते या ठंडे प्रदेश में कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 आवर्तन करेंगे।
ओनली वन डायरेक्शन, राइट से पूरक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ के लेफ्ट से रेचक, बंद यथाशक्ति, अंतर कुंभक वाला बंद होगा जिसमें सांस को भीतर रोकेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम, सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट नासिका बंद, राइट से रेचक, पूरक, राइट से राइट बंद, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रे, सूर्य भेदन प्राणायाम था। अब करेंगे शीतकारी और शीतली। अष्टकुंभक है, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका और दो प्रकार है, मूर्छा और प्लाविनी। मूर्छा और प्लाविनी हम नहीं करवाते, काफी हाई लेवल के हैं। बाकी 6 प्राणायाम का आज रिवीजन करेंगे। उसमें से पहला प्रकार सूर्य भेदन किया, अब दूसरा करेंगे शीतकारी और शीतली। एक शीतकारी से शरीर में शीतलता पैदा होती है और शीतली से क्षुधा शामक, भूख प्यास पे कंट्रोल आता है, शरीर की वृत्तियां शम जाती है, इच्छाएं कम होती है और अनावश्यक गर्मी का नाश होता है, शरीर निरोगी बनता है। ये एक्सेप्शन प्राणायाम है जिसमें हम मुंह से पूरक करेंगे और नाक से रेचक करेंगे। एक्सेप्ट शीतकारी शीतली कभी भी हमें मुंह से पूरक नहीं करना है। ये इमरजेंसी गेट है, किसी वजह से नाक बंद हो गया तो ही मुंह का प्रयोग करना है, लेकिन शीतकारी शीतली में मुंह से पूरक करेंगे। पहले करेंगे शीतली, जीभ को फोल्ड करेंगे, इस तरह बाहर निकालेंगे, यहां जीभ को तालू पे लगाएंगे, मुंह से पूरक करेंगे, कुंभक और बंद, बंद छोड़ के नाक से रेचक, दो आवर्तन करके, 2 शीतली के 2 शीतकारी के। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नाक से रेचक, जीभ को बाहर निकालिए, मुंह से पूरक, दोबारा शीतली प्राणायाम, जीभ को बाहर निकालेंगे, मुंह से पूरक,
अब शीतकारी, दंत पंक्तियां जोड़ देंगे उसी तरह, नाक से रेचक, पूरक, शीतकारी दूसरा आवर्तन, सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ये ऋतु के लिए खास आवश्यक, शरीर में भरपूर ऊर्जा पैदा करने वाला, शरीर की गर्मी बढ़ाने वाला, टॉक्सिन्स कम करने वाला, कफ पित्त वायु को दूर करने वाला, कोलेस्ट्रॉल दूर करने वाला, अनावश्यक विजातीय द्रव्यों का नाश करने वाला उज्जयी प्राणायाम, जो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है। हाथ को रब करेंगे तो ऊर्जा पैदा होगी। उसी तरह कंठ को संकोचना, कंठ को कॉन्ट्रैक्ट करना है और घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है, इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उसके कई प्रकार है, हम पहला प्रकार करेंगे और आखिरी प्रकार करेंगे। पहला प्रकार सिंपल उज्जयी और आखिरी प्रकार है बस्त्रा उज्जयी। एक्सट्रीम है वो और ये सिंपल है। करते हैं, कोशिश करें घर्षण युक्त रेचक पूरक। देखो ये नॉर्मल सांस है, उज्जयी की सांस कैसी होगी? इस तरह। सावधान, उज्जयी प्राणायाम, रेचक, पूरक, विश्रांति। ठंडी ऋतु में उज्जयी प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, ठंडी कम हो जाती है। शरीर में गर्मी पैदा होने से बहुत सारे टॉक्सिन्स जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का नाश होता है, शरीर शुद्ध बनता है। ज्यादा गर्मी पैदा होने से विकार है, कई कृमियां है, छोटे मोटे वायरस का नाश हो जाता है, गला शुद्ध होता है। उज्जयी प्राणायाम पहला प्रकार था, फिर और 3 प्रकार है, भूउज्जयी, मध्य उज्जयी और ऊर्ध्व उज्जयी, और आखिरी प्रकार है बस्त्रा उज्जयी। अगर हमारी नर्व्स चौकअप है, हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, उसे अगर दूर करना है तो बस्त्रा उज्जयी काफी इफेक्टिव है। हम कोशिश करते हैं, गति को बढ़ाना है, गति को कम करना है। हम 2 आवर्तन करेंगे, आप देखिए, यथाशक्ति करें। इतनी गर्मी पैदा होती है कि आप चाहो तो एयर कंडीशन कमरे में भी आपको पसीने छूट सकते हैं। इतनी ऊर्जा बस उज्जयी प्राणायाम से पैदा हो सकती है। बस्त्रा उज्जयी कोशिश करें करने की। रेचक, पूरक,
गति को बढ़ाना है, गति को कम करना है। ये बस्त्रा और उज्जै का कॉम्बिनेशन है। लोहार का बत्था है जिसे बस्त्रा कहते हैं। गति बढ़ती है, गति कम होती है। दूसरा आवर्तन करते, कोशिश कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। शरीर की कई प्रकार की त्रुटियां कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कचरा पिघल जाएगा, रक्त शुद्धि होगी, कई प्रकार के वायु दोष भी नष्ट हो जाएंगे। बस्त्रिका या बस्त्रा उज्जयी दूसरा आवर्तन। रेचक, पूरक, सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, 4 प्राणायाम हुए। अब 5वां भ्रामरी। अगेन उसके 3 प्रकार है भ्रामरी के। पहले 2 प्रकार, हाथ नीचे रखेंगे, दूसरे प्रकार में कान को बंद करेंगे। प्रत्येक में 3-3 प्रकार। पहले प्रकार में जीभ को तालू पे लगाएंगे, दूसरे प्रकार में जीभ को मध्य में, तीसरे प्रकार में जीभ दंत पंक्तियां जोड़ देंगे ताकि पूरे मस्तिष्क में कंपनों का बौछार बने। चलो, पहले हाथ नीचे रखेंगे, 3 आवर्तन। पहले में जीभ ऊपर, दूसरे में मध्य में, तीसरे में दंत पंक्ति जोड़ देंगे। पूरा शान शान। दूसरा प्रकार, कान बंद करके पुनः 3 भ्रामरी करेंगे। मस्तिष्क न्यूरॉन्स के मज्जा तंत्र की शुद्धि होगी, मज्जा तंत्र सेट होगा, सारा तनाव मिट जाएगा, मन की शांति का अनुभव होगा, प्रसन्नता की लहरें छूटेगी। कान बंद करें। कान बंद करने के 3 प्रकार है, षड़मुखी मुद्रा, पाम या उंगली, जो भी आप ठीक समझो। पूरा पहला प्रकार,
दूसरा प्रकार पूरक। तीसरा प्रकार पूरक। शांत शांत शांत। छठा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रकार हैं। जितने भी योग शास्त्र की बुक है सब में भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। क्या करना है? 21 भस्त्रा। भस्त्रा यानी तेज गति से सांस को बाहर फेंकना, उसे भस्त्रा कहते हैं। हम कपालभाति में भी सांस को तेज गति से बाहर फेंकते हैं, लेकिन कपालभाति में पेट की मूवमेंट भी होती है। भस्त्रा में पेट की मूवमेंट नहीं होगी, छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है। 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक, ये भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार है। हम पहले प्रकार का 2 आवर्तन करते हैं। याद रखिए, भस्त्रिका प्राणायाम में पेट को इग्नोर करना है, सिर्फ नाक से ही सांस को बाहर फेंकना है, उसे भस्त्रा कहते हैं। भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपकी शरीर की मूवमेंट हो सकती है, इसलिए द्रोण मुद्रा का दिशा निर्देश किया गया है। बाकी सब प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा। याद रखिए, एक ही प्राणायाम है जिसे हम सांस को तेज गति से करने वाले हैं। उज्जैन में भस्त्रा को ऐड किया था तो वहां भी गति तेज हो गई थी। अब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सावधान, 21 भस्त्रा करेंगे। रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, 2 नासिका से रे। 6 प्राणायाम हुए। अष्टकुंभक में इसके 8 प्राणायाम होते हैं। हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, उसमें अष्टकुंभक यानी 8 प्राणायाम की बात है। हमने 6 किया। आज दोनों भी बताता हूं, करना नहीं है, आप सिर्फ देखेंगे, समझेंगे, करेंगे नहीं। अब तक का रिवीजन करते हैं। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, सूर्याभ्यास, चंद्राभ्यास, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, अनुलोम विलोम, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। ये प्रारंभिक प्राणायाम था। अब अष्टकुंभक की शुरुआत। सबसे पहला सूर्य भेदन, फिर उज्जाई, फिर शीतली, फिर शीतकारी, फिर भ्रामरी और भस्त्रिका। 6 हो गया। अब 7वीं मूर्छा। मूर्छा में जब तक हम बेहोश नहीं होते तब तक सांस को रोक के रखना है, वो मूर्छा प्राणायाम है। मैं थोड़ा करूंगा, मैं मूर्छित नहीं होऊंगा, लेकिन प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाने की क्रिया है ताकि आप सब कुछ भूल जाओ, मन शांत हो जाए, मन विलुप्त हो जाए।
उसका उद्देश्य और कुछ हो सकता है। किस तरह? रेचक, पूरक, कुंभक और बक। इस तरह आंतर कुंभक करके मूर्छित अवस्था तक सांस को रोकना है। वो मूर्छा प्राणायाम है, वो नहीं करना है। और 8वां प्लाविनी। प्लाव यानी तैरना। शरीर में इतनी हवा भर देंगे हम कि हमारा शरीर पानी पे तैर सकता है, या इतनी हवा भरते पूरक करके कि आप हवा में तैर सकते हो। कई साधक ऐसा करते थे, वो था प्लाविनी प्राणायाम। मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक करके फिर कुंभक पे बैठ जाना है। करेंगे? चलो, प्लाविनी प्राणायाम। पूरक, मुंह से, नाक से, मुंह से, नाक से, मुंह से। अक्सर ये प्राणायाम लेट के किया जाता है। पद्मासन में लेट जाना है, हाथ को ऊपर लेना है और जितना पूरक कर सके पूरक करके कुंभक करना है। पानी में तैर के किया। मानिए मैं पद्मासन है मेरा, ये मैं लेटा हूं, हाथ ऊपर लिए, अब मैक्सिमम कुंभक करके सांस को रोकना है। पूरा कुंभक। ज्यादा कुंभक करने से हार्ट की ट्रबल हो सकती है, कई तकलीफें हो सकती है। इसके लिए 6 प्राणायाम ही करवाते, 7वां 8वां नहीं करवाते। लेकिन अष्ट कुंभक क्या है? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा और प्लाविनी। हठ योग प्रदीपिका में इसका वर्णन किया गया है। फिर बेनिफिट क्या है? तत्क्षीयते प्रकाशावर्णम। जितना भी अज्ञान आवरण है शरीर में वो नाश होता है। प्रकाश यानी शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर के बारे में, प्राण के बारे में, सांस के बारे में, मन की शुद्धि होती है। तो ये आज प्राणायाम का रिवीजन था। आज सैटरडे स्पेशल था तो हमने अष्ट कुंभक का रिवीजन किया। 3 बातें। प्राणायाम धीरे धीरे करना है, क्रम से करना है, उसके पहले वार्म अप करना ही है। क्षमता के अनुसार ही कुंभक या रेचक करें, अवेयरनेस के साथ करें। खुद को कौन सा नहीं करना है उसका ख्याल रखें और सीमित अवस्था में 1-2 आवर्तन ही करें, लेकिन निरंतर करें। आखिरी ओमकार करेंगे 3 बार। पूरक ओम। पूरक ओम।
शांति पाठ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्व भुवेशो वैरम मज्जम न केनहि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। आप कोई भी वीडियो क्लिप देख के क्लास कर सकते हो। मंडे को मिलेंगे सुबह 6 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।